तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपने डाल दिए, अब बचा गया इसका सेकंड लेक्चर। तो क्या करना है इसके अंदर, आज हमें इसके जो आगे क्वेश्चन है जो 5.1 चल रहा था, 5.1 चल रहा था तो उसके कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए थे। अब क्या करेंगे, उसके आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे, उसको खत्म करेंगे। मतलब 5.1 क्या करेंगे आज अपन खत्म करेंगे। इससे पहले मैं आपको डिटेल में एक एक स्टेप, एक एक चीज़ें जहाँ गलती होती है, चालू कहाँ से हुआ, फॉर्मूला कहाँ से निकला, वो सब मैंने क्या कर दिया था, बता दिया था। तो चालू करते हैं अपना आपका और हमारा प्यारा चैनल। इसका नाम क्या है, मिलियन ऑफ एडुकेशन, मतलब मिलियंस एडुकेशन के अंदर आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इसके जो पार्ट 2 के क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे। कोई बुराई वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, उनको क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। एकदम सिंपल, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है क्या है, अंडर के अंदर x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। x2 y2 क्या होंगे, बड़े होंगे, x1 y1 क्या होंगे, कभी भी छोटे होंगे। तो आता है बड़ा माइनस छोटा होल स्क्वायर प्लस बड़े माइनस छोटे का होल स्क्वायर। ये आपको याद रख सकते हो, इस तरह से सिंपल है। तो चालू करते हैं इसके क्वेश्चन। ऑन द एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट क्या करना है, मालूम करना है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब क्या, समझना। इसका मतलब क्या बोला है कि वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस पर ऐसा कोई पॉइंट, एक्स एक्सिस पर ऐसा कोई पॉइंट जो पॉइंट ए पर, मान लो पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी मेरा यहाँ पर है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये इसके क्या कोऑर्डिनेट्स और ये इसके कोऑर्डिनेट्स। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट ये। तो इसने क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है, इसके फाइंड द पॉइंट्स, मतलब वो पॉइंट क्या है, उसके उस पॉइंट के कॉर्ड क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, वो पॉइंट क्या है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मतलब जो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब मान लो ये पॉइंट मेरा पी है, क्या है मेरा पी है, तो ये जो पॉइंट इससे उससे क्या इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से क्या है, बराबर है। तो ये जो पॉइंट है उसके वो पॉइंट क्या होगा, मतलब उस पॉइंट के एक्स एंड वाई क्या होंगे, मतलब उस पॉइंट के व्हाट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मतलब ये पॉइंट हमको क्या करना है, हमें फाइंड करना है। कैसे मालूम करेंगे, देखो एक हम लोग देखे रखा है कि इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के क्या है, बराबर। मतलब अपन बोले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे। अब इसका डिस्टेंस बराबर है, मतलब इसका भी 5, तो इसका भी कितना है, 5 है। इसका 10, तो ये भी कितना है, 10 है। और इसका डिस्टेंस निकाल के इससे क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। इसका डिस्टेंस इसके क्या बराबर, तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों क्या करेंगे, इक्वेट क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। देन यू हैव टू गेट दी एक्स एंड वाई। चालू करते हैं। तो मान लो ये पॉइंट एक्स एंड वाई है, तो ये इसको x1 y मान लिया ना, एक्स वाई मान लो, या फिर इसी मान लो कि x और y क्या, x और क्या है ये y। इसको मान लो x1 y1, x2 y2, इसको मान लो x एंड y। तो लेट कोऑर्डिनेट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x एंड y एंड जो ए के कॉर्ड है वो लिख देंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज x एंड y एंड ए एंड बी के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 y1 एंड x2 y2। इतना लिख लेंगे पहले वाला काम। तो x1 कितना है मेरा, -3, y1 कितना है मेरा, 4 है, x2 कितना है मेरा, y, और y2 मेरा कितना है, -4, x2 x1 y1 x2 y2। समझ गए इतना, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब बोला कि इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के बराबर है, मतलब वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, या फिर पी एंड ए। कोई बुराई वाली बात कोई भी ले सकते हैं। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी। यहाँ लिख देना बाय यूजिंग, यहाँ हरदम लिखना जब फॉर्मूला हो तो लिख देना बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग, ये आपको हरदम लिखना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, अंडर रूट। अब आप कहाँ से कहाँ पर लगा रहे, कहाँ से कहाँ पर, ए और पी ना, ए रहा पॉइंट ये और पी पॉइंट रहा अपना ये। तो पहले क्या लिखेंगे, x माइनस, मतलब जो बड़ा नंबर होगा माइनस छोटा नंबर। तो आपने क्या माने कि x और y जो है क्या बड़े के, क्या ये बड़े नंबर, क्या ये बड़े नंबर है, समझ रहे हैं, x और y अपने बड़े नंबर है। तो x, तो इसको मतलब जो बड़ा नंबर वो है मेरा x2 - x1, a ना, p और a, मतलब a पॉइंट मेरा रहा ये, a पॉइंट रहा मेरा ये, मतलब x1 y। तो x - x1
पहले इसको मैंने क्या लिया, बड़ा क्या लिया, उसको मैंने बड़ा नंबर लिया हूँ। तो x माइनस और क्या बचा, x बचा ना, वो कितना है -3, कितना है वो -3, तो हो गया माइनस मतलब +3 हो गया, माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, द होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब मैंने y क्या ले लिया, मैंने y ले लिया, y2 माइनस y1 कितना है मेरा 4, कितना है मेरा 4, कितना है मेरा, समझ गए, सिंपल है, सिंपल है कि नहीं। y माइनस y1, पहले इसको पहले क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे ताकि आंसर अच्छे से आ जाए। तो y2 होना चाहिए, मतलब बड़ा नंबर होना चाहिए, मेरे y क्या लिया मैंने, y मेरे लिए बड़ा नंबर है, y माइनस y1 कितना है अपना 4, कितना है 4 है, द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x + 3 कुछ सॉल्व होने वाला है क्या, नहीं होगा ना, x + 3 होल स्क्वायर कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं, तो छोड़ दो इसको। डिस्टेंस ऑफ AP अपना निकल गया, कितना है अंडर रूट x + 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर। इक्वेशन में फर्स्ट बोल दो। अब निकाल लो डिस्टेंस ऑफ क्या BP, क्या निकाल लो BP निकाल लो BP, तो कितना होगा √x2 - x1, मतलब आपको लेना क्या है, इसको लेना बड़ा, क्या लेना है इसको, तो बोलेंगे ये x2 तो ये है तो पहले इसको लिखो, नहीं पहले आप इसको लेंगे, इसको क्या लेंगे, इसको लेंगे बड़ा नंबर, पहले इसको आप इसको लेंगे, तो x माइनस फिर x2 कितना है अपना 1, क्या है ये 1 है, समझ क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप क्या लेना बड़ा, क्या लेना है पहले लेना है, मतलब ये अपने लिए बड़ा नंबर, क्या है अपने लिए बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे x2 है तो ये अपने लिए x3, क्या है अपने लिए x3 है, आपको समझना x1 x2 x3 कोई चीज़ है ही नहीं, फॉर्मूले के अंदर पहले का बड़ा क्या आता है, बड़ा नंबर आता है, मैंने बोला x और y अपने लिए क्या बड़ा नंबर, इसको पहले लेंगे, तो इसको मैं ले लिया x माइनस, अब बचा क्या b पॉइंट के लिए ये और ये लोग हैं ना, b पॉइंट के लिए कौन है x2 y2 है, मतलब ये और ये लोग हैं, तो x x1 x3 माइनस x2 कितना है अपना, मेरे लिए ये x3 में, मेरे लिए ये क्या है x3 है, तो x3 माइनस x2 कितना है मेरे 1 द होल स्क्वायर प्लस y3 मेरे लिए y3 मेरे लिए क्या है y, क्या है मेरे लिए y, क्या है मेरे लिए y, तो y3 माइनस y1 और y2 कितना है मेरे -4, मतलब कितना होगा +4, कितना होगा माइनस और माइनस में क्या होगा प्लस, तो +4 द होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कुछ करेंगे, कुछ होगा सॉल्व, कुछ नहीं होगा, तो बोलते इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या बोलते इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी तक आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा इसमें x और y में, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूले के अंदर पहले किसको रखना है, x और y को रखना है, क्योंकि ये अपने लिए बड़े नंबर, क्या है अपने लिए बड़े नंबर है, तो मेरे लिए x माइनस इसको प्लस y माइनस इसको खत्म, प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y, सिंपल है, x और y अपने क्या बड़े नंबर है, तो मैंने इसको लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये और ये दोनों का डिस्टेंस क्या है बराबर, क्या है बराबर, मतलब डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BP, ये क्या अपने गिवन है, फ्रॉम 1 and 2, ये रहा अपना AP अपना ये रहा ना, AP अपना ये रहा कितना है x + 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर, बार के अंडर रूट है, और ये कितना है x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y + 4 द होल स्क्वायर, बार के अंडर रूट है, सिंपल हो गया, इतना हुआ कि नहीं हो गया, हो गया। अब आपको दिख रहा है क्या, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर क्या कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ, क्या करूँ स्क्वायरिंग, तो लो इस तरफ भी हो गया स्क्वायरिंग, इस तरफ भी हो गया स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट क्या होंगे, कैसे क्या हो जाएंगे कि पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, कहाँ पे x एक्सिस पर, आपको मालूम है कि x एक्सिस पर मेरा y कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, x एक्सिस में बोलते हैं x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, ये मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ, x पर y 0, y पे x 0, मतलब मेरा x पर y कितना है 0, मतलब मेरा y कितना है 0, कितना है 0, कितना है 0, तो पुट कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 क्या करना, पुट क्या करना है आपको, पुट करना है, तो 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y कितना है 0 प्लस 4 द होल स्क्वायर। आप इसको यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको बाद में बताया ताकि आपको दिमाग में बैठ गया कि हाँ ऐसा भी होता है, समझ, ताकि मैं आपको लास्ट में बताया, सिंपल एकदम, y क्या होगा इसको 0, क्योंकि x पे y कितना होता है 0, तो y कितना होगा अपना 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो a + b द होल स्क्वायर, a + b द होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab 2a × b मतलब कितना होगा 6x प्लस इसका स्क्वायर मतलब 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, कितना होगा 16 होगा, स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं होता, 4 का स्क्वायर 16 लेकिन स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं होता, a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 1 = 2x 2ab 2a × b 2 1 = 2x, समझा नहीं समझा, 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल देखो प्लस होगा इस तरफ माइनस आता, प्लस माइनस कैंसिल होता,
या फिर आप इक्वल के इस तरफ सेम चीज़ क्या होती है, कैंसिल क्या होती है, कैंसिल होती है, ये आपको मालूम है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 6x है, माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 9 है और प्लस 1 का -1 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस कैंसिल, कितना हो गया ये 6 to 8x और प्लस माइनस कितना होगा, माइनस कितना होगा, माइनस होगा, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, साइन की इसके बड़े नंबर की आएगी, तो 8x इज इक्वल टू -8, 8 कैंसिल, x कितना आ गया -1, कितना आ गया -1 आ गया। आपको दिख रहा है ना, x कितना आ गया अपना -1, कितना आ गया -1, कितना आ गया x कितना आ गया अपना -1, मतलब ये -1, 0। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, लेट लास्ट में लेट द coordinates of point P is -1, 0। सिंपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है। करना कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं ये दिया था कि मेरे को इसके क्या करना है, पॉइंट्स मालूम करना है, मतलब x और y क्या करना है मेरे को मालूम करना है। तो मैं बोला कि इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के क्या है, बराबर है। मैंने इसका डिस्टेंस को मालूम किया, फिर इसका डिस्टेंस मालूम किया और मेरे को दिया था कि इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। मैंने दोनों को रखा, स्क्वायरिंग किया, ये बचा, फिर मैं बोला x पे y 0 होता है, वो y को क्या क्या मतलब पुट किया, 0 पुट किया और फिर a + b द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा, a² + 2ab + b² और सिंपल क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कि p पॉइंट है, q पॉइंट है और r पॉइंट है, आर दी वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के क्या ये वर्टिसेस हैं, क्या ये पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है कि नहीं। मतलब सिंपल क्वेश्चन, देखो करना एकदम सिंपल है, करना एकदम सॉल्व करना एकदम सिंपल है। आपने 3 पॉइंट देके रखा है, मान लो ये पॉइंट p, q और r, बोला कि क्या ये पॉइंट्स इस ट्राइंगल के वर्टिसेस है कि नहीं, वर्टिसेस है कि नहीं, ये क्या करना है, मालूम करना है, एकदम सिंपल है। ये होता है अपना राइट एंगल ट्राइंगल। आपको मालूम होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो है वो इस साइड का स्क्वायर इस प्लस इस साइड के स्क्वायर क्या होता है, इक्वल, क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको मालूम है, क्या पाइथागोरस मालूम है कि नहीं मालूम, इसके अपोजिट क्या होता है, हाइपो होता है। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका प्लस इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका प्लस इसका स्क्वायर, मतलब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। इसी का बोलते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस हाइट का स्क्वायर, यही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम। ये लगता है ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो मतलब कि अपने को ये प्रूफ कर देना है, आपने को मालूम करना है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू और फिर आपने मालूम करना है पी आर का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। फिर अपन क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस मतलब देखो अब अपने मालूम नहीं कि इसमें से कौन पी क्यू है, क्या पी क्यू सबसे बड़ा है, आई डोंट नो, शायद क्यू आर सबसे बड़ा हो सकता है। तो ये सब अपने मालूम नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, अपने मालूम नहीं। अपने से भी मालूम है कि किन्हीं दो साइड का स्क्वायर, किन्हीं दो डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो किन्हीं दो का डिस्टेंस का स्क्वायर, किन्हीं दो के डिस्टेंस का स्क्वायर का जो सम आने वाला है वो किसी एक बड़े नंबर के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर, क्या होगा, इस बराबर होगा। मतलब मोटा मोटा अपने करना क्या है, मोटा अपने करना है क्या है, पी क्यू आर है तो पर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालो, क्यू आर निकालो, पी क्यू निकालो, क्यू आर निकालो और क्या निकालो, पी आर, क्या निकालो, पी आर निकालो। इसको निकालो, इसको निकालो और इसको निकालो, पी क्यू, क्यू आर और आर पी, इन दोनों पर डिस्टेंस क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। फिर किन्हीं दो छोटे डिस्टेंस का स्क्वायर सम करो, वो बड़े नंबर के स्क्वायर के सम के अगर बराबर हो गया तो वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, वर्टिसेस है, वरना वो वर्टिसेस नहीं है। करना समझ गया, समझ करना कैसे करना है। चलो फिर इसको चालू करते हैं, एकदम सिंपल है। देखो पहले निकालो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, क्या निकालो, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकाल लो। अब यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, ये x1 y1 x2 y2 x3 और ये क्या है y3, क्या है ये y3, मैं लिख देता हूँ, आप वो सब लिख लेना, लेट दी वो सब जो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। मैं ऐसे चालू करता हूँ, x1 मेरा कितना है -2, y में कितना है मेरा 2, x1 y1 x2 कितना है मेरा 2 और मेरा y2 भी कितना है 2, x3 मेरा कितना है 2 और मेरा y3 मेरा कितना है 7, कितना है x1 y1 x2 y2 x3 कितना हो गया y3 हो गया। ये आपने निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PQ। पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, तीनों का डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ PQ कितना होगा, PQ क्या होगा x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। तो कितना बचेगा देखो, अंडर रूट x2 कितना है मेरा 2 है, तो 2 - x1 कितना है मेरा -2, तो माइनस में के प्लस जाएगा तो +2 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 मेरा कितना है 2 है, माइनस y में मेरा कितना है 2, क्या बात है 2 - 2 0, कितना हो गया
0 हो गया। 2 to 4, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 0, 0 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0। अंडर रूट 16 कितना होता है? 4 कितना होता है? 16। मतलब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आपने इजीली निकाल लिए। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आपने क्या करने निकाल लिए। इसे अब निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालेंगे। अब क्यू आर में क्या आ गया? x3 आ गया ना, तो फॉर्मूला मालूम क्या क्या बन जाएगा? x3 माइनस x2 बन जाएगा द होल स्क्वायर प्लस मतलब बड़ा माइनस छोटा द होल स्क्वायर अंडर रूट x3 कितना है अपना? x3 है 2 माइनस x2 कितना है अपना? 2 है। क्या बात है, 2 फिर से 0 द होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है अपना? 7 है माइनस y2 कितना है? y2 2 है द होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 0, तो 7 माइनस 2 5 कितना होगा? 5 कितना हो गया? 7 में 2 हो गया 5 कितना बचेगा? 5 बचेगा। 7 माइनस 2 कितना बचेगा? 5, 5 का स्क्वायर और ये का अंडर रूट है। स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है? कैंसिल, तो बचा कितना? 5 कितना बचा? 5 बचा। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर भी आपने निकाल लिया, वो कितना है आपका? 5 है। बचा क्या? ये भी बचा क्या? आर क्यू, क्या आर पी, सॉरी क्या बचा? आर पी बचा। तो क्या निकालो यहाँ से? डिस्टेंस ऑफ आर पी आप निकाल लो। वो कितना होगा? फॉर्मूला पकड़ लेंगे, कितना होगा? उठा दो, कितना होगा? अब देखो यहाँ x3 है, यहाँ x1 है, क्या लगाएंगे? x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर अंडर रूट x3 कितना है अपना? 2 कितना है? 2 माइनस x1 कितना है अपना? -1 मतलब +1, माइनस प्लस हो गया ना, प्लस y3 कितना है अपना? y3 7, y3 कितना है अपना? 7 है माइनस y1 कितना है अपना? y1 2 कितना है? 2 है द होल स्क्वायर। समझ गया ना? x3 प्लस सही हो गया प्लस y3 माइनस y1 तम सही। 2 कितना होता है? 4 का स्क्वायर 2 to 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 हो गया 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट कितना हो जाएगा? मान 10 11 हासिल किया, 1 2 और 3 और 41 कितना होगा? अंडर रूट 41 कितना होगा? अंडर रूट 41 हो गया। निकल गया? निकाल लिए। 10 11 हासिल किया, 1 कितना अंडर रूट 40 कितना? अंडर रूट 41 कितना? अंडर 41 है। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन में क्या हो गया? 3 हो गया। समझ गया अपने को? अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है? किन्हीं दो छोटे डिस्टेंस का स्क्वायर सम क्या करना है? जैसे देखो 5 और अंडर रूट कितना है? 41। अंडर रूट कितना है? 41। अंडर रूट 41 कितना होता है? कितना होगा मतलब अप्रॉक्स कितना होगा? आपको मालूम है कि 41 कितना होता है? 7 कितना होता है? 7 होता है। अंडर रूट 41 कितना होता है? 7 होता है। तो 40 और अंडर रूट 36 कितना होता है? 6 कितना होता है? 6 होता है। मतलब जो अंडर 41 होगा वो 6 और 7 के बीच में होगा। कितना होगा? 6 और 7 के बीच में। कितना होगा? 6 और 7 के बीच में होगा। मतलब 6 से बड़ा होगा और 7 से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब 6 मान लो 6.5 कितना मान लो? 6.5 मान लो। और ये है 4 और ये है 5 मतलब वो बड़ा है। वो क्या है? बड़ा। वो क्या है? बड़ा। ये मालूम पड़ गया अपने को, वो बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे? किन्हीं दो छोटे डिस्टेंस का स्क्वायर का सम क्या करेंगे? स्क्वायर क्या करेंगे? किन्हीं दो छोटे डिस्टेंस का स्क्वायर का क्या करेंगे? सम करेंगे। मतलब ये दो छोटे का स्क्वायर क्या करेंगे? सम करेंगे। मतलब क्या? मतलब जो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है उसका स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का स्क्वायर करेंगे। मतलब किन्हीं दो छोटे डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या करेंगे? सम क्या करेंगे? सम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 4 का स्क्वायर ये 4 है और ये कितना है? 5 कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 कितना उसका? 25 कितना होता है? 25 होता है। उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कर लो 40 कितना होगा? 41 कितना होगा? 41 होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो अब किन्हीं दो छोटे डिस्टेंस का स्क्वायर का सम कर लिए। अब किन्हीं एक बड़े डिस्टेंस का किन्हीं एक मतलब किसी एक जो बड़ा डिस्टेंस है, कोई बड़ा क्या ये बचाइए डिस्टेंस ऑफ आर पी किसी एक बड़े का स्क्वायर करें। क्या करें? किसी बड़े डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। मतलब कितना इसका है? अंडर रूट 41 इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल कितना है? 41 कितना है? 41 है। आ गया देखो फ्रॉम वन यहाँ क्या दिख रहा है? ये बराबर हैं। मतलब ये और ये भी क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब डिस्टेंस ऑफ पी की स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर पी का स्क्वायर। फ्रॉम कहाँ? फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये हो गया? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? किन्हीं दो छोटे डिस्टेंस के स्क्वायर का सम किसी एक बड़े
डिस्टेंस के स्क्वायर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये क्या अपना पाइथागोरस थ्योरम ही, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, और वो कहाँ लगता है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, किसी बड़े का स्क्वायर किन्हीं दो छोटे के स्क्वायर के सम के क्या होना चाहिए बड़ा, मतलब कोई दो छोटे डिस्टेंस का स्क्वायर का सम जो होना चाहिए किसी एक बड़े के डिस्टेंस के स्क्वायर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ दिख भी रहा ये है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स पी क्यू आर हैं, क्या पॉइंट्स पी क्यू एंड आर बी दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। इसको आप नीचे लिख लेंगे, दिखना हो तो भी आप समझ सकते हो क्या मैंने बोला हूँ। मैं क्या बोला हूँ कि ये पॉइंट पी क्यू आर क्या है, आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह क्वेश्चन क्या होगा, ये भी सॉल्व होगा। इस तरह क्वेश्चन आपको सिंपल क्या डिस्टेंस निकालना है, चाहे आपको थोड़ी प्रॉपर्टी आनी चाहिए क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, वो सब अगर आपको आता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो।